बल्ले का इंतखाबी निशान रहेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन की नजर सानी अपील सुनेगी। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले में इलेक्शन कमीशन के मजीद 14 सियासी जमातों को नोटिस जारी। जमीयत उलमा इस्लाम, ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस समेत दीगर सियासी जमातें शामिल। केस की इब्तदाई समाअत 4 जनवरी को होगी। बल्ले का निशान न मिला तब भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिशें जारी है, जो हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नोटिस ले। ताहयात नाअहली के सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। समाअत 11:30 बजे होगी। नैब सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ इन एक्शन। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन लड़ने के लिए नैब सजा याफ्ता की 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल की जाए। सिंगल बेंच का 5 साल नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बुध को केस सुनेगा। बेंच के दूसरे मेंबरान में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। इलेक्शन चंद दिन मौखर होने से कोई मसला नहीं होगा। इलेक्शन होने चाहिए मगर इंतखाबात का माहौल भी दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हालात में इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं, हम नहीं समझते हम इंतखाबात होंगे। मौलाना के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने भी पूछने पर कहा इन हालात में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पैदा की गई बदएतमादी को दूर करने की जरूरत है। बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों को हिंदुस्तान की हिमायत हासिल। ये लोग पाकिस्तान तोड़ने की नाकाम साजिश कर रहे हैं। मनसब से हटने के बाद खुलकर बात करूंगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 98% बलोच हमारे साथ। दहशतगर्दों की हिमायत करने वाले मुसल्लह तंजीमों का कैंप ज्वाइन कर लें। मुझ पर तनकीद करने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। रात की तारीकी में होने वाले वाक़े को गलत रंग में पेश किया गया। एहतजाज का सबको हक, लेकिन इसे कानून के दायरे में होना चाहिए। इलेक्शन होंगे और पुरअमन माहौल में होंगे। मैं खुद भी वोट डालने जाऊंगा। अनवारुल हक काकड़ ने IMF से नई किस्त जल्द मिलने की नवीद भी सुना दी। सेनेट में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे की करारदाद इत्तेफाकी राय से मंजूर। करारदाद के मुताबिक मुल्क की दिफा के लिए मजबूत फौज और दिफाई एजेंसियां नागुज़ीर है। प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दी जाए। मुलव्वस अफराद के लिए अवामी ओहदे से 10 साल तक की नाअहली की सजा जरूरी है। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी ने पेश की। आम इंतखाबात इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से पहले की हल्का बंदियों पर ही होंगे। यही हमारा आखिरी हुक्म है। NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर के बाद हमारे खिलाफ फैसला दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया हल्का बंदी इलेक्शन शेड्यूल से पहले नोटिफाई हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए नोटिफिकेशन तो 13 दिसंबर का ही बरकरार रखा गया। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी। 9 मई वाक़यात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर, मुराद सईद और उमर अयूब समेत 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत। गुजरावाला कैंट पर हमले और जलाओ घिराव केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में समाअत। अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 23 जनवरी को तलब कर ली।
रिटर्निंग अफसरान से मुस्तरद उम्मीदवारों का ट्रिब्यूनल से रुजू। शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदिल शेख और जैन कुरैशी ने अपीलें दायर कर दी। महमूद रशीद, सरताज गुल, मिसेस मुसम्मिल मसूद और उमैर नियाजी की अपीलें भी दायर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फिरदौस शमीम की अपील पर फरीकैन से जवाब तलब। दरखास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। PS 86 से आजाद उम्मीदवार मजहर जुनेजो की अपील पर रिटर्निंग अफसर को 4 जनवरी का नोटिस जारी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। कागजात मुस्तरद और मंजूर होने की वजूहात सामने आनी चाहिए। फाफिन का रिटर्निंग अफसरान से फैसले जारी करने का मुतालिबा। फाफिन का कहना है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत RO कागजात मुस्तरद मंजूर करने के फैसले जारी करने के पाबंद है। खिलाफे ज़ाब्ता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन मुतालिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कैसे जीतना है, नून लीगी क़यादत ने हिकमत अमली तय करने के लिए सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में बड़ी बैठक। आम इंतखाबात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अवामी राब्ता मुहिम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर 10 साला मुआशी प्लान देगी। हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मुआशी प्लान को तमाम सियासी जमातें आईनी तहफ़्फ़ुज़ देंगी ताकि मुआशी जड़ें मजबूत हो सके। नवाज शरीफ खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं। मुल्क की खिदमत में कायद का बाजू बनेंगे। सियासी मुखालिफिन ने मौका मिलने पर घड़ियां बेची। अभी इन्हें 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का हिसाब भी देना है। MKM और JUI की कराची में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत। JUI के वफ्द की बहादुराबाद मरकज आमद। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल और अरकान राबते से मुलाकात। आम इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। JUI ने कराची के मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारों के लिए MKM से हिमायत मांग ली। तर्जुमान MKM के मुताबिक दोनों तरफ से इंतखाबात में मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक हुआ। कौम के पास आजमुदा पार्टी से जान छुड़ाने का मौका है। दुआ है नया साल मुल्क में इस्लामी जमहूरी इनकलाब का बाइस बने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। कहा अवाम इंतखाबात में तराजू पर एतमाद करके खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखें। कश्मीरियों समेत मजलूम मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुआ गो है। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में आतिशज़दगी के 48 घंटे बाद भी मुरम्मती काम शुरू न हो सका। 500 के वी हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड का नया ब्रेकर आने में 15 रोज लग सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ जाने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन में ताहाल बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। ट्यूबवेल न चलने से पानी मिलना भी मुहाल। रावलपिंडी, खुशाब, सराय आलमगीर, उकाड़ा, पाकपतन, डस्का और पसरूर समेत कई शहर शदीद मुतासर। LPG मजीद महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत 256 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 52 पैसे महंगा। 3025 रुपए 87 पैसे का हो गया। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की सकाफत का लाजमी जुज हुक्का। देहात में कोई महफिल हो या पंचायत, हुक्के के बगैर नामुकम्मल। हवेली लखा में तैयार किए जाने वाले खूबसूरत हुक्के पाकिस्तान भर में मशहूर। तैयार करने वाले कहते हैं हुकूमत मदद करे तो बरामद से ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है।